Hello everyone, welcome to my channel. This is Minu Thakur. So today I brought a new term of Indian economy which is very important. अच्छा, ये गिनी कोएफिशिएंट क्यों लिया मैंने, इसके पीछे भी एक रीज़न है. रीज़न ये था कि अभी हाल ही में NSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, उसने एक रिपोर्ट, एक या फिर कह सकते हैं एक सर्वे रिलीज़ किया है जिसका नाम है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 का एक्सपेंडिचर सर्वे रिलीज़ हुआ है अभी NSO के द्वारा. अच्छा, उसमें जो वो सर्वे होता है वो बेसिकली क्या दर्शाता है, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर बिहेवियर कैसा रहा है ना. तो ये 2011 में लास्ट हुआ था, हर 5 साल में होता है, लेकिन अभी ये 10 साल बाद हुआ है. और ये एक ऐसा सर्वे होता है जो फाइनलाइज, जो ऑब्जर्व करता है कि पॉवर्टी का लेवल कितना है और इनइक्वालिटी, जो रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में कंजम्पशन पैटर्न है उसमें कितना डिस्पैरिटी है, उसमें कितनी इनइक्वालिटी है, सो डैट वी कैन ब्रिंग मोर policies to make or to bring the balanced situation or the inequality in terms of the equal distribution of income among rural areas and urban areas. ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक टर्म था गिनी कोएफिशिएंट. अगर हम डेटा एनालिसिस करें तो 2014 की बात करूँ तो 0.369 समथिंग था, और अगर हम 2021 की बात करते हैं तो 0.26 था. तो जैसे जैसे ज़ीरो के करीब आता है वैसे वैसे इट इंडिकेट्स और इट शोज़ कि भाई हमारे भारत में, इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में इक्वालिटी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम और वेल्थ इन इंडिया और इन एनी अदर कंट्री. तो उस कंटेक्स्ट में मुझे लगा कि गिनी कोएफिशिएंट टर्म जो है वो समझना ज़रूरी है. जब हम गिनी कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो इट इज़ कनेक्टेड विद लॉरेंस कर्व. तो आपको दोनों ही कर्व का पता होना चाहिए. गिनी कोएफिशिएंट क्या है, लॉरेंस कर्व क्या है, ये यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जामिनेशंस है या स्टेट PCS कह लो, तो वहाँ पर भी ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो देखते हैं. अगर हम लॉरेंस कर्व को पहले पढ़ना है, क्योंकि जो गिनी कोएफिशिएंट है वो बेसिकली एक डिग्री बता रहा है, एक रेशियो एनालिसिस कर रहा है स्टैटिस्टिकल का. सो फॉर दैट पर्सपेक्टिव यू हैव टू नो फर्स्ट व्हाट एग्जैक्टली इज लॉरेंस कर्व. तो लॉरेंस कर्व की जब बात करें तो देयर वाज अ पर्सन, इकोनॉमिस्ट मैक्स ओ लॉरेंस, इन 1905 में ही ब्रॉट और ही डेवलप्ड अ थ्योरी टू रिप्रेजेंट इनइक्वालिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों ऐसा ज़रूरी होता है? क्योंकि सरकार, चाहे वो किसी भी देश की है, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज़ है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, द प्राइम गोल ऑफ एनी कंसर्न गवर्नमेंट इज़ टू ब्रिंग इक्वालिटी अमंग पीपल इन दी सोसाइटी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का होना चाहिए वो सेम हो, वो बराबर हो सके, सो डैट एवरी वन, ईच एंड एवरी वुड डेवलप्ड इन ऑल टर्म्स इन द कंट्री. तो अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कर्व एक ऐसा होता है विच रिप्रेजेंट ग्राफिकली ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ. इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हिसाब से हो रहा है, इक्वल है या इनइक्वल है. जैसे मान लीजिए एक देश के अंदर 100 लोग हैं, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन 100 के बीच में, यानी कि उनकी रोज़गार, उनको इतना एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए कि उनकी सैलरी है या वेजेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सो डैट सभी लोग सामान खरीद पाए. सबकी इनकम अगर सबके हाथ में होगी देन ओनली दे कैन बाय और कंज्यूम द प्रोडक्ट और द सर्विसेज. तो सबसे पहले, खरीदने से पहले व्हाट एग्जैक्टली गवर्नमेंट इज वांट कि भाई उनकी इनकम होनी चाहिए, उसके पर्सपेक्टिव से इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसा लॉरेंस कर्व बताता है. लॉरेंस कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट डायगोनल लाइन विच रिप्रेजेंट्स परफेक्ट इक्वालिटी इन इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, अब ये चीज़ कैसे समझ में आएगी? ये आपको समझ में आएगी इस डायग्राम से. ये देखिए, ये एक ग्राफ लिया है मैंने, और नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीपल है, परसेंटेज ऑफ पीपल है, और यहाँ पे क्या है, इनकम. जो लोग रह रहे हैं देश के अंदर वो कितनी इनकम कर रहे हैं, 100% है, 0 से 100 यहाँ, और यहाँ पे भी क्या है आपका 0 से 100 है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके लोग हैं, यहाँ पे इनकम है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया है. अगर ये बराबर है इस तरीके से, तो आप सोचो 45 डिग्री एंगल है, तो ये कहा जा रहा है कि जितने लोग हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है,
100 अगर इनकम है, 100 रुपये है, 100 लोग हैं तो सबको 1-1 रुपये मिला है उस इनकम से, वो फिर उनका कंजम्पशन पैटर्न भी सेम होगा। तो ये आपका हो गया परफेक्ट आपका इक्वालिटी कर्व। उसके बाद ये नीचे की तरफ ये जो कर्व जा रहा है ये शो करता है कि लोगों के हाथ में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तो है लेकिन कुछ लोगों के हाथ में है, यानी कि ऐसे कहा जाता है ना, बहुत अमीर हो रहा है, बहुत गरीब हो रहा है, यानी कि समवेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट इक्वल इन द कंट्री। तो 100 लोग हैं, 50 लोग तो बहुत अमीर है, दे हैव लॉट ऑफ इनकम, लॉट ऑफ वेल्थ, बट जो रेस्ट 50 लोग हैं उनके पास बहुत कम लोग हैं, ठीक है। या यूँ समझ लो कि 80% इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कलेक्शन है, वो किसके पास है, 50% लोगों के पास। जैसे 100 रुपये है, 80 रुपये टोटल किसके पास है, टोटल लोग 50 लोग के पास है, जो बाकी के 50 लोग बचे हैं उनके पास सिर्फ कितना रुपये है, 20 का डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग द रेस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन। सो इट शोज इनइक्वालिटी अमंग पीपल, है ना। किसी के पास 50 के पास 80 है और किसी के पास 20 के पास, तो आप पर इंडिविजुअल निकाल सकते हैं कैलकुलेट, तो कि कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये इसीलिए ग्राफ को फॉलो किया जाता है, अभी भी किया जाता है, हर उसमें किया जाता है, सर्वे में निकाला जाता है, गिनी कोएफिशिएंट निकाला जाता है। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई आपका इतना इनइक्वालिटी है, इतनी इक्वालिटी है, इतनी इनइक्वालिटी है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली गवर्नमेंट और इकोनॉमिस्ट वांट्स, कितनी डिग्री, वो रेशियो, पर्टिकुलर वी नीड टू नो द रेशियो और द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी, कितना परसेंटेज के हिसाब से है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इतना कर्व में ये इंडिकेशन है, तो यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्ट डाटा होना चाहिए। हर पॉलिसी फॉर्मुलेशन जब किया जाता है, कोई भी सरकार नीति बनाती है, तो उसके पीछे सबसे मुख्य जो रोल होता है, इंपॉर्टेंट जो रोल होता है, वो होता है डाटा का। जितनी एक्यूरेसी डाटा के अंदर होगी उतना ही अच्छा एक फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं और एक फीचर्स देखें। अब पिछली वाली स्लाइड पे जाते हैं। The Lorentz curve is represented by a straight diagonal line which represents perfect equality in income or wealth distribution, और जो दूसरी है वो आपकी क्या है, estimated distribution दिखा रहा है, जो उस कर्व के नीचे है, ठीक है। The area that is between the straight line and the curve line is Gini coefficient, यानी कि इसके बीच में और ये जो कर्व है इसके बीच में ये जो एरिया है that is Gini coefficient। अगर मुझे जानना है कि यहाँ पे अगर इतने लोग हैं, इस लोग के बीच में कितनी इनकम की इक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का और वेल्थ का, तो मुझे पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ गिनी कोएफिशिएंट, ठीक है। उसका भी फॉर्मूला हो जाएगा a डिवाइडेड बाय a प्लस b, तो मेरा निकल जाएगा 1.1 डिग्री रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो और फीचर्स देखें, द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड द डायगोनल लाइन इंडिकेट्स इनइक्वालिटी, यानी कि इसके और इसके बीच में ये जितना क्लोज रहेगा, यानी यहाँ पे देखिए ये क्लोज है, यहाँ पे देखिए ये और एक गैप आता जा रहा है, जितना गैप ज़्यादा होगा उतनी ही इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द लेसर स्पेस और द गैप बिटवीन दिस कर्व एंड दिस, ठीक है। The distance between the curve and the diagonal line indicates inequality. A greater distance indicates higher inequality. An indicator of inequality is the Lorentz curve. It is used to compare inequality across countries and region. With the help of this Gini coefficient, हम एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ निकाल सकते हैं कि इनइक्वालिटी किस देश में ज़्यादा है among people, rural and urban area, or poor and richer, right? To develop policies, as I told you, the information can be used and policy may aim to reduce inequality. जो अभी हम कंजम्पशन सर्वे की बात कर रहे हैं, जो पूरा चर्चा में है, स्क्रॉल हो रहा है, हर न्यूज़ चैनल पे है, वहाँ पे भी आपको गिनी कोएफिशिएंट दिखेगा। मेन पर्पस ही ये है कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, जो कि ये बता भी रहा है। अभी रूरल और अर्बन का कंजम्पशन पैटर्न देखें तो वहाँ पे जो गैप था, जो बहुत ज़्यादा गैप था, वो नैरो हुआ है, ठीक है। दैट इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ दिस सर्वे, जो हमें पता चला है पिछले 10 सालों के अंदर। गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है? गिनी कोएफिशिएंट भी एक स्टैटिस्टिकल मेजर है ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन अ पॉपुलेशन। द कोएफिशिएंट मेजर्स द डिस्पर्जन ऑफ इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। कितना परसेंट, कितना डिग्री इनइक्वालिटी है, that is known by or used by this Gini coefficient. One of the most frequently used measures of economic inequality, ये मेजरमेंट है जो बताता है डिग्री, वैल्यूज देता है 0 to 1 यानी कि, और 0% to 100%। 0 रहेगा यानी परफेक्ट इक्वालिटी है,
जैसे जैसे बढ़ता जाएगा दैट रिफ्लेक्ट्स इनइक्वालिटी। लिखा भी है यहाँ पे, अ कोफिशिएंट ऑफ जीरो इंडिकेट्स अ परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ विद इन अ पॉपुलेशन। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं है ये होना, बट फिर भी टू द सम एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राइज टू ब्रिंग इक्वालिटी अमंग इक्वल दिस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पीपल इन द कंट्री। अ कोफिशिएंट ऑफ 1 रिप्रेजेंट परफेक्ट, जैसे कि मैंने बताया, परफेक्ट इनइक्वालिटी व्हेन 1 पर्सन इन अ पॉपुलेशन रिसीव्स ऑल द इनकम व्हाइल द अदर पीपल अर्न नथिंग। ठीक है, इन सम केसेस द कोफिशिएंट कैन एक्सीड 100%, दिस मे थ्योरेटिकली अकर व्हेन द इनकम और वेल्थ ऑफ इज नेगेटिव। ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 है तो आपका परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है जी, उसके बाद गिनी कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एंड द ऑब्जर्व्ड लॉरेंस कर्व टू द एरिया बिटवीन द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एंड द परफेक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, जो परफेक्ट इक्वालिटी है, परफेक्ट इनइक्वालिटी है, उसके बीच में कितना डिग्री, किस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, मुझे उस पॉइंट पे पता चलना चाहिए कि कितना इन टर्म्स ऑफ रेशियो, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सो आई कैन कंक्लूड विद दिस यूजिंग ऑफ दिस गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस टर्म को हम खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। Please like and subscribe my channel to boost my morale, to bring more videos for you guys. Thank you.